अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेडलॉक्स और सेकंड हमारे पास जो टॉपिक है वो है सिस्टम मॉडल। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेडलॉक्स की। डेडलॉक हम रूटीन लाइफ में भी वर्ड यूज़ करते हैं कि डेडलॉक हो गया है, यहाँ पे जब ट्रैफिक वगैरह फंसती है तो हम कहते हैं डेडलॉक हो गया है, या हम बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में। इसका असल में मतलब क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे डेडलॉक आता है वो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट जितने भी लेक्चर्स हैं उनमें हमने ये डिस्कस करना है। तो देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। लिखा हुआ है सेट ऑफ ब्लॉक्ड प्रोसेसेस। यहाँ पे बात की जा रही है ब्लॉक्ड प्रोसेसेस की। तो ब्लॉक्ड प्रोसेसेस ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो किसी रिसोर्स का वेट कर रहे हो। अब रिसोर्स यहाँ पे क्या होता है? रिसोर्स हो सकता है एक सीपीयू हो, रिसोर्स हो सकता है एक मेमोरी हो, रिसोर्स हो सकता है कोई डिस्क हो, प्रिंटर एक रिसोर्स हो सकता है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, कोई भी डिवाइस रिसोर्स हो सकती है। तो यहाँ पे जो ब्लॉक्ड प्रोसेसेस हैं उनका एक सेट, ए सेट ऑफ ब्लॉक्ड प्रोसेस ईच होल्डिंग अ रिसोर्स। अब ये जो सेट ऑफ प्रोसेसेस हैं ये इनमें से हर एक रिसोर्स को होल्ड करके बैठा हुआ है, होल्डिंग अ रिसोर्स एंड वेटिंग टू अक्वायर अ रिसोर्स, और एक और रिसोर्स का वेट कर रहे हैं। कौन से रिसोर्स का? हेल्ड बाय एन अदर प्रोसेस इन द सेट। किसी और प्रोसेस ने उसी सेट में एक रिसोर्स जो होल्ड किया हुआ है उसका वेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं सपोज करूं दो हमारे पास प्रोसेस हैं, तो प्रोसेस ए एक रिसोर्स को होल्ड करके दूसरे रिसोर्स का वेट कर रहा है, और जिस रिसोर्स का वो वेट कर रहा है वो प्रोसेस बी के पास है, और प्रोसेस बी जो है वो जिस रिसोर्स का वेट कर रहा है वो प्रोसेस ए के पास है। इस तरह एक लूप बनता है, एक लूप या एक सर्कल के अंदर ये वेट कर रहे हैं एक दूसरे का। पहले प्रोसेस ने एक रिसोर्स पकड़ा हुआ है और दूसरे का वेट कर रहा है, और दूसरा प्रोसेस भी एक प्रोसेस पकड़ के दूसरे का वेट कर रहा है। इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन को हम डेडलॉक बोलते हैं। अगर यहां तक आपको डेफिनेशन में समझ नहीं आई तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, हम एग्जांपल्स के थ्रू इसको बहुत अच्छी तरह से क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है, और यहाँ पे आपको ये दो बंदे नजर आ रहे होंगे, और यहाँ पे आपको एक कॉपी नजर आ रही है और एक पेंसिल नजर आ रही है। तो अब ये दो बंदों का काम क्या है? इसमें ये जो पर्सन फर्स्ट है इसने जब कुछ लिखना होता है तो ये कॉपी उठाता है, साथ में पेंसिल उठाता है और लिख लेता है। फिर दूसरा बंदा इसको अगर कुछ लिखना होता है तो ये भी कॉपी उठाता है और पेंसिल उठाता है और लिख लेता है। इसका मतलब एक पर्सन को कितने रिसोर्स चाहिए? दो रिसोर्स चाहिए। एक रिसोर्स कॉपी है, दूसरा रिसोर्स पेंसिल है। तो एक बंदे को काम करने के लिए दो रिसोर्स चाहिए। अब यहाँ पे ये जो एरोज लगे हुए हैं, एरो का क्या मतलब है? अब ये जो नीचे आपको पर्सन नजर आ रहा है इसने पेंसिल को होल्ड कर लिया है। ये एरो अगर इस तरह से हो, मतलब ये इस पर्सन की तरफ जा रहा है, तो ये रिसोर्स इसने होल्ड किया हुआ है, और दूसरे रिसोर्स के लिए ये रिक्वेस्ट कर रहा है। यहाँ पे ये जो पर्सन है ये पेंसिल को इसने होल्ड किया हुआ है और कॉपी के लिए ये वेट कर रहा है, या उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे कॉपी भी मिल जाए। ये इस एरो से आपने ये रिकॉग्नाइज करना है कि जिस रिसोर्स की तरफ एरो जा रहा है उस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है, और अगर किसी रिसोर्स से एरो आपकी तरफ आ रहा है या पर्सन की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब वो रिसोर्स आपके पास है, आपने होल्ड किया हुआ है। तो ये ग्रीन एरो, जो भी दोनों ग्रीन एरो आपको नजर आ रहे हैं, ये यहाँ पे ये कॉपी जो है आपको अब समझ आ गया होगा कि ये कॉपी जो है इस पर्सन ने होल्ड किया हुआ है, और ये पेंसिल जो है इसके लिए ये रिक्वेस्ट कर रहा है। अब सिचुएशन कैसी है इस एग्जांपल में कि ये जो पर्सन है इसको हम P1 कह देते हैं। ये हमारे पास जो P1 है, और ये जो पर्सन 2 है इसको हम P2 कह लेते हैं। P1 जो है ये पेंसिल को होल्ड करके वेट कर रहा है कॉपी का, और P2 जो है ये कॉपी को होल्ड करके वेट कर रहा है पेंसिल का। इसका मतलब अब दोनों का ही काम नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसे रिसोर्स का वेट कर रहे हैं जो दूसरे ने होल्ड किया हुआ है, और वो रिसोर्स तब छोड़ेंगे जब इसका होल्ड किया हुआ रिसोर्स उसको मिलेगा। तो ये एक दूसरे का वेट कर रहे हैं और एक रिसोर्स को पकड़ के दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं, जबकि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हम एक रिसोर्स को पकड़ के दूसरे ऐसे रिसोर्स का वेट करें जो तब फ्री होना है जब हमने एक रिसोर्स को फ्री करना है। हम अपना रिसोर्स फ्री नहीं कर रहे और दूसरी पार्टी अपना रिसोर्स फ्री नहीं कर रहा है, इसलिए वो एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखें एक सर्कल बन रहा है,
एक सर्कल बन रहा है। अगर P1 से चलें तो यहाँ पे ये सर्कल, ये एरो इधर जा रहा है, फिर एरो आगे जा रहा है, ये एरो आगे जा रहा है, ये एरो इधर आके फिर उसी जगह पे हम पहुंच गए हैं। इसका मतलब है हम जहां से स्टार्ट ले रहे हैं वहीं पे हमने एंड कर दिया है। तो हमने ये एक सर्कल यहाँ पे कंप्लीट किया। इसका मतलब ये डेडलॉक है। हम मूव करते हैं दूसरी एग्जांपल की तरफ। यहाँ पे आपको एग्जांपल नज़र आ रही है। यहाँ पे एक रोड है और उसके दरमियान में एक पुल है। ये आपको पुल नज़र आ रहा होगा और पुल को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक ग्रीन है और एक येलो है। अब ये यहाँ पे भी डेडलॉक की कंडीशन है कि देखें, यहाँ से एक गाड़ी आती है, दूसरी तरफ से भी एक गाड़ी आती है और ये पुल इतना तंग है कि दो गाड़ियां तो एट अ टाइम गुजर नहीं सकती, एक वक्त में एक ही गाड़ी गुजर सकती है। एक लेफ्ट साइड से गाड़ी आ चुकी है और एक राइट साइड से गाड़ी आ चुकी है। तो अब यहाँ पे ये डेडलॉक आ गया है। देखें, एक ऐसे समझ लें कि एक रिसोर्स ग्रीन कलर में है, एक रिसोर्स येलो कलर में है और ये पुल के दो हिस्से हैं। तो एक रिसोर्स एक गाड़ी ने पकड़ लिया और दूसरा रिसोर्स दूसरी गाड़ी ने पकड़ लिया। अब ये अपना रिसोर्स छोड़ नहीं रहे और दूसरा रिसोर्स उसका वेट कर रहे हैं। जैसे मैं इस गाड़ी की बात करूं तो इसने ग्रीन रिसोर्स को पकड़ा हुआ है और येलो का वेट कर रहा है। अगर मैं इस गाड़ी की बात करूं तो इसने येलो रिसोर्स पकड़ा हुआ है और ग्रीन का वेट कर रहे हैं। ये अब एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। अगर इनमें से एक गाड़ी को पीछे ना हटाया जाए तो यहाँ पे ये प्रॉपर डेडलॉक है और ये कभी भी एंड नहीं हो सकता। और डेडलॉक ऐसी सिचुएशन होती है जो कभी भी एंड नहीं होती। इसमें किसी भी रिसोर्स का किसी भी प्रोसेस का काम नहीं होना। ये हमेशा ऐसे ही एक दूसरे का वेट करते रहेंगे। ओके, थर्ड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ सर्कल नजर आ रहे हैं और कुछ स्केयर्स नजर आ रहे हैं। जो सर्कल हैं ये प्रोसेसेस हैं और जो स्केयर हैं वो रिसोर्सेज हैं। यहाँ पे P1 लिखा हुआ है, यहाँ पे P2 लिखा हुआ है। इसका मतलब दो प्रोसेसेस हैं और यहाँ पे R1 और R2 दो रिसोर्सेज हैं। प्रोसेस की हमने पहले काफ़ी सारी बात कर ली है, जैसे P1, P2, P3 ये सारे प्रोसेस होते हैं। और रिसोर्स जो हैं वो एक सिस्टम के अंदर डिफरेंट रिसोर्स हो सकते हैं। जैसे CPU एक रिसोर्स है, जैसे मेमोरी एक रिसोर्स है, प्रिंटर एक रिसोर्स है, स्कैनर एक रिसोर्स है। तो ये डिफरेंट रिसोर्स हो सकते हैं। तो एक प्रोसेस को अपना काम कंप्लीट करने के लिए, अपनी जॉब कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट रिसोर्सेज की ज़रूरत हो सकती है। यहाँ पे देखें, ये जो प्रोसेस है P1, इसको दो रिसोर्सेज की ज़रूरत है, एक R1 की और एक R2 की। P1 जो है इसने यहाँ पे होल्ड कर लिया है R2 को, मतलब ये रिसोर्स इसने होल्ड कर लिया है। और ये जो R1 है इसके लिए ये रिक्वेस्ट कर रहा है। आपने एरो की डायरेक्शन से ये चीज़ देखनी है कि कौन सा रिसोर्स हमने होल्ड कर लिया है और कौन सा रिसोर्स हम अभी वेट कर रहे हैं या उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये पता चल रहा है जिस रिसोर्स की तरफ एरो जा रहा है उसके लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और जो एरो इस प्रोसेस की तरफ आ रहा है वो हमने एक्वायर कर लिया है, वो हमने होल्ड कर लिया है। तो यहाँ से पता चलता है कि जो P1 है इसके पास R2 रिसोर्स है और R1 का ये वेट कर रहा है। अब हम बात करें P2 की, तो इसके पास R1 अवेलेबल है, इसने R1 को होल्ड किया हुआ है और R2 के लिए ये वेट कर रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक डेडलॉक आ चुका है कि हम ऐसे रिसोर्स का वेट कर रहे हैं जो कि किसी दूसरे प्रोसेस ने पकड़ा हुआ है और वो तब फ्री होगा जब हम अपना रिसोर्स फ्री करेंगे। अब P1 ने रिसोर्स R2 को पकड़ा हुआ है और R1 के लिए वेट कर रहा है, लेकिन R1 कब फ्री होना है? जब हम R2 को फ्री करेंगे और P2 जो है वो यूज़ करेगा इसको भी और यहाँ पे R1 को भी, और फिर यूज़ करने के बाद इन दोनों को अवेलेबल कर देगा, तो फिर P1 काम कर सकता है। लेकिन किसी ने भी अपना रिसोर्स छोड़ना नहीं है और दूसरे का वेट करते रहना है, तो यहाँ पे ये डेडलॉक सिचुएशन बन जाती है। और यहाँ हम इस सर्कल से भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो लूप बन रहा है, ये देखें एरो जो है एक जगह से चल के अगेन वहीं पे आ जाता है। हम किसी एक प्रोसेस से चलें और घूमते घूमते हम वापस उसी प्रोसेस पे आ जाते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे भी डेडलॉक है। तो ये डेडलॉक की सिचुएशन है। यहाँ पे अब अगेन इसको देखें, यहाँ पे जो हमारे पास डेफिनेशन थी, ए सेट ऑफ ब्लॉक प्रोसेसेस ईच होल्डिंग अ रिसोर्स एंड वेटिंग टू एक्वायर अ रिसोर्स हेल्ड बाय एन अदर प्रोसेस इन द सेट। अब यहाँ पे एक सेट है, मतलब सेट ऐसा हो सकता है जिसमें 1 2 3 प्रोसेस हो सकते हैं और वो एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं। मतलब P1 जो है P2 का वेट कर रहा है, P2 जो है वो P3 का वेट कर रहा है और P3 जो अगेन
P1 का वेट कर रहा है। तो इस तरह एक लूप बनता है, और जब लूप बने तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये डेडलॉक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि सिस्टम मॉडल क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें, सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिसोर्सेज। एक सिस्टम के अंदर डिफरेंट रिसोर्सेज हो सकते हैं। अब रिसोर्सेज क्या होते हैं, यहाँ पे देखें, हम इसको ऐसे शो करते हैं जैसे R1 एक रिसोर्स है। यहाँ पे रिसोर्सेज टाइप R1 R2 R3 R4 इस तरह मल्टीपल रिसोर्सेज और M तक हो सकते हैं, जिनको हम यहाँ पे लिखते हैं R से, R फॉर रिसोर्स। अब रिसोर्स कौन से हो सकते हैं, CPU साइकिल रिसोर्स हो सकता है। अब साइकिल क्या है कि हम CPU का एक टाइम लेते हैं, स्पेसिफिक टाइम, जैसे टाइम क्वांटम होता है। तो हम अगर एक टाइम क्वांटम लेते हैं तो वो एक रिसोर्स है, दूसरा टाइम क्वांटम लेते हैं तो वो दूसरा रिसोर्स है। और ऐसे भी हो सकता है कि एक सिस्टम के अंदर मल्टीपल CPUs लगे हुए हैं, मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, तो वो मल्टीपल हमारे पास रिसोर्सेज हैं। यहाँ पे मेमोरी का स्पेस रिसोर्स हो सकता है। रैम के अंदर हम कुछ स्पेस जिसको यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम अपना डाटा रखते हैं, तो वो एक रिसोर्स हो सकता है। इस तरह इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो सकती हैं, जैसे स्कैनर है या प्रिंटर है। इस तरह की जो डिवाइसेस हैं वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, और वो भी हमारा एक रिसोर्स हो सकते हैं। और इस तरह फाइल्स जो हैं जिनको हम रीड या राइट करते हैं, वो भी हमारे पास एक रिसोर्स हो सकता है। ये डिफरेंट टाइप्स हैं रिसोर्सेज की। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंस्टेंस की। ईच रिसोर्स टाइप और आई हैज़ WI इंस्टेंसेस। हर एक जो हमारे पास रिसोर्स है उसके डिफरेंट इंस्टेंसेस हो सकते हैं। अब इंस्टेंसेस क्या हैं, देखिए, एक रिसोर्स है, इसको हम इस तरह से यहाँ पे डॉट के थ्रू शो करते हैं। एक रिसोर्स है और उसके 3 इंस्टेंसेस हैं। अब 3 इंस्टेंसेस से क्या मुराद है, मैं अगर बात करूं यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइस की, प्रिंटर की एग्जांपल ले लेते हैं। प्रिंटर एक रिसोर्स है। अगर आपके पास प्रिंटर एक रिसोर्स है और आपके पास 3 प्रिंटर हैं, 1 2 और 3, 3 प्रिंटर हैं, तो इसका मतलब वो 3 इंस्टेंसेस हैं। एक, अब टाइप कौन सी है, प्रिंटर, उसमें कितने प्रिंटर हैं, 3, तो 3 प्रिंटर हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 3 इंस्टेंसेस हैं। 3 डिफरेंट रिसोर्स नहीं है, वो रिसोर्स एक है, लेकिन उसके इंस्टेंसेस कितने हैं, 3। यहां पे मैं एग्जांपल देता हूं। हमारे पास एक पेन है, पेन एक रिसोर्स है, हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा, और कॉपी एक रिसोर्स है। कॉपी और पेन हमारे पास 2 रिसोर्स टाइप हैं। यहां पे आपके सामने कितनी टाइप्स मैंने बताई, एक पेन टाइप है और दूसरी टाइप क्या है, कॉपी। तो इसको हम बोलते हैं रिसोर्स टाइप्स। हमारे पास टाइप्स तो 2 हैं, लेकिन अगर हम इंस्टेंसेस की बात करें, मेरे पास अगर 2 पेन है तो मैं कहूंगा कि हमारे पास 2 इंस्टेंसेस हैं। ये देखें, इस तरह मैं शो करूंगा कि ये हमारे पास पेन रिसोर्स है, और उसके अंदर ये मैंने जो सर्कल में लगाया, यहाँ पे डॉट लगाया, ये इसका क्या मतलब है कि मेरे पास 2 पेन है। 2 पेन होने से क्या मुराद है कि पेन एक रिसोर्स है और इसमें 2 इंस्टेंसेस हैं। इंस्टेंसेस की मैं बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद मैं कॉपी की बात करूं तो कॉपी क्या है, कॉपी एक रिसोर्स है, और मेरे पास अगर 3 कॉपियां हैं तो मैं बोलूंगा कि मेरे पास 3 इंस्टेंसेस हैं। 3 इंस्टेंसेस ऑफ कॉपी रिसोर्स। रिसोर्स कॉपी है और उसके 3 इंस्टेंसेस हैं। ओके, उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, ईच प्रोसेस यूटिलाइज ए रिसोर्स एज फॉलो। हर प्रोसेस ने रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करना होता है। सबसे पहले वो एक रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है। जैसे एक प्रोसेस को रिसोर्स चाहिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये P है, हमारे पास P एक प्रोसेस है, तो इसको रिसोर्स चाहिए। तो रिसोर्स को हम ऐसे स्क्वायर में लिखते हैं, ये कोई एक रिसोर्स है, और इसको मैं R1 लिख रहा हूँ, ये हमारे पास एक रिसोर्स है। और इस P1 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, P1 को एक रिसोर्स चाहिए, तो सबसे पहले वो इसकी रिक्वेस्ट करेगा। अब रिक्वेस्ट करने के लिए ये एरो इस तरह जाएगा कि P1 जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है और 1 के लिए, फिर वो रिक्वेस्ट के बाद उसको मिल जाएगा, फिर एरो हमारा इस तरफ जाएगा कि ये जो रिसोर्स है ये इसको एलोकेट हो चुका है, मिल गया है। उसके बाद इस रिसोर्स को ये यूज करेगा। यूज करने के बाद क्या करेगा, उसको रिलीज, ये लास्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, रिलीज, मतलब उसको छोड़ देगा। उसके बाद उसने उसको होल्ड नहीं करना। तो ये 3 काम होते हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट करना, फिर जब वो मिल जाता है तो उसको यूज करना, और यूज करने के बाद उसको रिलीज कर देना, उसको छोड़ देना। तो ये था सिस्टम मॉडल, जिसके अंदर हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं और उसकी इंस्टेंसेस होते हैं, उसकी टाइप्स होती हैं। और फिर हमने यहाँ पे बात की
कि एक प्रोसेस जो है उसने एक रिसोर्स को कैसे यूज़ करना है, मतलब उसकी रिक्वेस्ट करेगा, फिर उसको यूज़ करेगा और उसको छोड़ देगा, रिलीज़ करेगा, कोई और प्रोसेस फिर उसको यूज़ कर सकता है। तो ये लेक्चर इधर तक ही था। आपने डेडलॉक को अच्छी तरह से क्लियर करना है, उसकी एग्जाम्पल पे फोकस करना है। अगर नहीं समझ आता तो आप मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं मज़ीद डिटेल में उसकी एग्जाम्पल भी बताऊंगा, उसको समझाऊंगा भी, इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।